सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडिशनल कोर्स का सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का। तो हमें यूनिट 4 में हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो है लाइफस्टाइल चॉइस, स्ट्रेस एंड इस मैनेजमेंट, मतलब हम कैसे स्ट्रेस और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट चॉइस डज वन गेट टू मेक एंड इस चॉइस इन्फ्लुएंस इन रिलेशनशिप, करियर चॉइस एंड करियर प्रेशर्स, examination and dealing with the disappointed and coping skill and health and fitness and connect with nature and sensitivity toward a sensitive beings। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको फ्री में नोट्स एंड सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें जो नोट्स है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम थोड़ा जानते हैं कि जो हमारे जो जीवन शैली है, यानी हमारी जो लाइफस्टाइल चॉइस है, इसके चयन में स्ट्रेस और प्रबंधित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इसमें बहुत सारी हमारी लाइफ में क्या होता है, सबके लाइफ में स्ट्रेस होता है। यहाँ आपके उच्चारण किए गए विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण है। तो इसमें हमें इसमें बताया गया है, मेंशन किया गया है कि हम किस किस चीज से कैसे हम मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं, अपने जो हमारी लाइफस्टाइल जो स्ट्रेस है इन सब चीजों को। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है चॉइस इन लाइफस्टाइल, यानी जीवन शैली में चयन। तो जीवन शैली में चयन कैसे कर सकते हैं हम? तो हम डाइट एंड न्यूट्रिशन यानी आहार और पोषण से कर सकते हैं। तो हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, यानी हमें चूज बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट हमें करना चाहिए, जो क्या करेगा हमारे जीवन शैली और हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएगा। दूसरी चीज, हमें स्ट्रेस में योगदान कर सकने वाले जो कैफीन और चीनी की खपत को इसमें सीमित करना होता है। मतलब हम जितने भी कैफीन की चीजें खाते हैं, मतलब कॉफी पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जितनी भी जिसमें कैफीन होती है, चीनी होती है, उसका क्या करें, उसका हम कम उपयोग करें। तो ये हमारी लाइफस्टाइल को क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो हमें इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, चॉइस इन लाइफस्टाइल, जो हमारी अच्छी जीवन शैली में अच्छी बातें जो हम डाल सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए। और क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट, कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम, यानी हम मानव शरीर गतिविधि का चयन करें जिससे जो एफिड्रिन रिलीज हो, जो कि मूड को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अच्छा खाना तो ऊपर हमने देख लिया, अब दूसरी चीज हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो दम से दूर हो सकता है। तीसरी चीज स्लीप यानी नींद, हमें पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद हमें लेनी चाहिए, मतलब हमें अच्छी तरह से जो नींद होती है प्रॉपर वो लेनी चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस क्या होता है, हमारा दूर होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, ये माइंडफुल एंड रिलैक्सेशन एंड टेक्निक, यानी माइंडफुल और आराम के तरीके क्या है, माइंडफुलनेस और आराम के तरीके। तो अपने जो डेली जो रूटीन होते हैं ना, दिनचर्या काम होते हैं, उसमें ध्यान और श्वास लेने जैसी प्रथाएं शामिल करना चाहिए हमें। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें ध्यान भी लगाना चाहिए, और मतलब जो एक्सरसाइज होती है, योगा वगैरह, ये सब हमें करना चाहिए, जिससे हमारे माइंडफुलनेस रहता है और हमें क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। सोशल कनेक्शन, तो सामाजिक जुड़ाव, तो सकारात्मक रिश्तों और सामाजिक इंटरेक्शन का समर्थन करने के लिए चयन करें, यानी हमें समाज से रिलेट होना चाहिए और अच्छे लोगों से मतलब बातचीत करना चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस भी कम हो। सोशल इमोशनल लर्निंग का मतलब ही ये होता है कि हम नैतिकता चीज पे ध्यान दें, हम अच्छी चीज पे ध्यान दें, हमारा स्ट्रेस कम हो। इसलिए तो हमारी 9th क्लास 10th क्लास में भी आपने देखा होगा कि हैप्पीनेस की क्लास की जाती थी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से पहले फर्स्ट पीरियड उनका वही होता था। क्यों कराया जाता था, आप सबने करा होगा,
क्योंकि आपका पहले माइंड फ्रेश हो जाए, आपका माइंड बहुत अच्छा हो जाए, उसके बाद आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको मन लगेगा। इसलिए हम ये पढ़ते हैं सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, क्योंकि अगर हम ये पहले ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, अपने समय को कैसे बिताए इस पर विचार करने वाले चयन करें ताकि आप मतलब अच्छा महसूस कर सके। मतलब अपने टाइम के, आप सब चीज का एक टाइम बनाए, रूटीन बनाए सबको, कि आप हर चीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर पाए, एक्सरसाइज कर पाए, अच्छा खा पाए, पढ़ पाए, सो पाए अच्छी तरह से। तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आप अगर हर चीज अच्छे से करेंगे तो। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द चॉइस यानी चयन के प्रभाव क्या है। तो रिलेशनशिप यानी रिश्तों, यानी स्ट्रेस के खिलाफ एक बफर के रूप में की कार्य कर सकते हैं, स्वस्थ रिश्तों को स्थित कर सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप क्या करती है, इफेक्ट करती है हमारे, हम इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी संगत बनानी चाहिए। समर्थन करने वाले व्यक्तियों के साथ घेरा बनाए रखने के लिए चयन करें, जो भी हमारी सपोर्ट करते हैं, जो भी हमें इन सब चीजों में नैतिकता की बात सिखाते हैं, हमें ऐसी जगह जुड़नी चाहिए जहाँ हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले, ऐसी, इसलिए कहते हैं रिलेशनशिप बनाना चाहिए। दूसरा कि करियर चॉइस, करियर चयन में क्या होगा कि करियर निर्णय लेते समय अपने मूल्य और रुचि का मूल्यांकन करें। आप ऐसा ना हो कि हम कुछ भी कर ले, जिसकी कहते हैं ना डॉक्टर या इंजीनियर बनो, नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वो मत बनो। आपको जो काम करना अच्छा पसंद है, आपको जिसमें रुचि हो, जिसमें आपके मूल्य हो, जिसमें आपकी नैतिकता हो, अच्छा काम हो, वो काम आप करिए। दूसरा चीज कि इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको काम करने में मन लगेगा, भले ही आप पैसे कम कमाएंगे। दूसरी चीज कि अपने करियर को अपनी रुचि के साथ मेल खाता हो, आपका ऐसा करियर हो कि आपकी जो आपकी मतलब हॉबीज हो उससे मैच करे, जो आत्म संतुष्टि की भावना में मदद कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, आप उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। तीसरी चीज है वर्क लाइफ बैलेंस यानी कम जीवन संतुलन। तो काम जीवन संतुलन में एक स्वस्थ काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन का चयन, मतलब एक स्वस्थ काम और व्यक्तिगत जीवन, मतलब काम और जीवन में काम करते करते कैसे हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमें काम करना चाहिए। पहली बात तो ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे जो हमारी बॉडी है वो क्या हो, हमेशा एक चलती वे में रहे। यानी काम से संबंधित तनाव को व्यक्ति के समय प्रवेश करने से रोकने की सीमाएं तय करें। मतलब काम से संबंधित जितने भी तनाव होते हैं वो हमें अपने अंदर नहीं बिठाना चाहिए, हमें बस काम जहाँ है वो काम के वहां पे छोड़ देना चाहिए। और जब हम दूसरा काम कर रहे हो तो हमें पहला वाला काम नहीं सोचना चाहिए, हमें काम का इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसलिए तो हम पढ़ते हैं सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एंड प्रिपरेशन यानी तैयारी। कार्य का अध्ययन की अच्छी योजना बनाने के लिए चयन करें। हम जो करना चाहते हैं उसका एक अच्छे से अध्ययन, जैसे आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मान लो आप सोशल इमोशनल लर्निंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि अच्छी तरह से आपको योजना बनानी चाहिए। पहले तो मतलब नोट्स बनाने चाहिए, आपको लिखने चाहिए, आपको वीडियो देखनी चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको मतलब एक अच्छी योजना बनाएंगे तथा और क्या लोगों से बात करना चाहिए इसके बारे में, तो क्या होगी आपकी सोशल इमोशनल लर्निंग में यही तो है, आप समाज से रिलेट होगे, आप खुद को एग्जाम्पल प्रैक्टिकल रूप में भी करके देखिए ये चीज। इसलिए कहते हैं कि प्रिपरेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। दूसरी चीज की डायलिंग विथ डिसअपॉइंटेड यानी निराशा का सामना करना, जिसमें कॉपिंग सहारा कौशल, तो संवाद करने और जर्नलिंग या शेको में प्रलयन करने जैसे स्वस्थ जो होता है सहारा कौशल विकसित करते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम निराशा होते हैं तो हम क्या करें, हम बात कर सकते हैं किसी से, हम अच्छी मतलब कहीं घूम सकते हैं, कहीं कुछ देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो क्या होगा, एकदम फ्रेश होगा। तो दूसरी चीज है सहिष्णुता। तो बाधाओं को विकास के लिए अवसरों के रूप में देखने में सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। मतलब सहिष्णुता मतलब मिलजुल के सबसे रहना, जिसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी बाधा होगी तो वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब इतने आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा उस चीज का। तो नेक्स्ट है कि हेल्थ एंड फिटनेस यानी स्वास्थ्य और फिटनेस। तो हम स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जो क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य और फिटनेस पे भी हमें ध्यान देना जरूरी होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी, हम शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, वे गतिविधि चुने जो आपको पसंद हो, ताकि फिटनेस आपकी जीवन शैली में एक स्थायी हिस्सा बन जाए। वैसा काम नहीं जो आपको पसंद नहीं हो, आप वो फिटनेस के लिए कर रहे हो, अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप एक दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, फिर छोड़ दो। ऐसा काम करो जो आपको पसंद है, जिसमें आपकी फिटनेस भी अच्छी रहे।
सो हेल्दी हैबिट्स यानी जो स्वस्थ आदतें उसका पालन करें। मतलब शराब, तम्बाकू उपयोग इन सब से बचें, मतलब जितनी भी हानिकारक चीज़ें होती हैं एंड फास्ट फूड वगैरह जितने भी बाहर के होते हैं वो सब खाने से बचें। जिससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा होता है मन। तो कनेक्ट विद द नेचर यानी प्राकृतिक संबंध, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा जो नेचर थेरेपी होती है वो बहुत अच्छी होती है, माइंड को एक पीसफुल, मतलब तनाव को कम करने में बहुत ज़्यादा काम करती है। आपने देखा होगा जब आप पहाड़ पे घूमने जाते हैं, आप कहीं ऐसी जगह पे घूमने जाते हैं तो नेचर में जाते हैं तो आपको एक शांति सी मिलती है। मतलब क्या होगा, अगर आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपका माइंड शांत रहेगा, और माइंड शांत रहेगा तो आपको हर काम करने में मदद मिलेगा। इसलिए हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पढ़ते हैं। हमारे इमोशनल हम अपने इमोशनल को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। और प्राकृतिक दुनिया के साथ जुड़ने से हमारी भावनाएं बनाए रखने में मदद मिलती है, हमारे इमोशनल बनते हैं। और जब हमारे इमोशनल बनते हैं तो क्या करते हैं, हम हर काम, जो भी काम हम करते हैं उसमें हम सफल होते हैं। चाहे हम कोई भी पेपर दे, चाहे कोई भी एग्जाम दे, कुछ भी बनना चाहे तो नेक्स्ट है जीव संबंध, यानी हमें पशुओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। आपकी भावनात्मक बेहतरीन होने से ये हो सकता है, मतलब हमें ना प्राकृतिक से भी और जीवों से भी हमें लगाव होना चाहिए, जिससे हमारे इमोशनल कंट्रोल में रहते हैं। मतलब प्राप्ति के रूप में सच्ची जीवन शैली के चयन में, मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल चॉइस, इसमें हम उन चीज़ों का, हमें बेसिकली हमें इसमें ये पढ़ना था कि हमारी जो लाइफस्टाइल है हम उसमें किस किस चीज़ को चॉइस करके हम डालें जो हमें एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग देगी, यानी हमें सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा हमें देती है। तो हम जब अच्छी अच्छी आदतों को, फिटनेस, प्रिपरेशन अच्छे से करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब करते हैं हम, जीवों से, नेचर से, शांति, अपने मन को, योगा करना, सुबह उठना, अच्छी आदत करना, तो क्या होता है इससे, इससे हमारे इमोशनल भी कंट्रोल होते हैं और हम समाज से अच्छी तरह से इंटरेक्ट भी हो जाते हैं। तो हमारी शिक्षा एक काम आ जाती है, सोशल एंड इमोशनल हमारी लर्निंग हो जाती है। फिर हम ये लर्निंग पढ़ने के बाद हम कोई भी लर्न करते हैं, जैसे मैथ, साइंस, या आप जो पेपर देना चाहते हो तो आपके अंदर ये चीज़ रहती है, और ये चीज़ रहती है तो जो आप फिर करना चाहोगे तो वो आपसे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो स्ट्रेस प्रबंधन को भी ये दूर करता है और मानसिक शरीर स्वास्थ्य में प्राथमिकता देता है, और प्राकृतिक से आपका एक रिलेशन बनाता है, और जिससे आपकी स्ट्रेस भी कम होता है। स्ट्रेस कम होता है तो आपको जो काम करना होता है वो काम में आप बहुत अच्छे कर पाते हैं उस चीज़ को। तो ये जो आपका यूनिट नंबर 4 था वो होता है कंप्लीट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सबके लिए एक ज़रूरी होता है। ये सीख होती है, मतलब हमें समाज से भी रिलेट होना चाहिए और हमें अपने इमोशनल पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें नैतिकता की ओर जाना चाहिए, और हमें अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल चॉइस को अपने अंदर, अपने लाइफ में उतारना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा लाइफ हम जी पाए, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होगा। हमारा स्ट्रेस कम होगा तो हम जो काम करेंगे हम उसमें सफल होंगे। तो इसलिए हम ये पढ़ते भी हैं बेसिकली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करिए ज़रूर। सो धन्यवाद।